कहानी भारत के इतिहास की। भारत का इतिहास जो दबाया गया, कुचला गया और फिर भी वो छुपा नहीं किसी से और फिर से निकलकर सामने आने लगा है। दोस्तों, भारत के टूरिज्म में सबसे बड़ा हिस्सा है किसी चीज का तो वो है मंदिर टूरिज्म का। जी हाँ, सारी दुनिया के लोग भारत के मंदिर देखने आते हैं। भारत में ऐसे हजारों मंदिर हैं जो अपने आप में अद्भुत रहस्यों को छुपाए हुए हैं और रहस्यों के उत्तर ना साइंस के पास है ना आज के लोगों के पास है। मैं आपको 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाला हूं जिन मंदिरों के बारे में सुनकर आप अपने दांतों तले उंगली चबा लेंगे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में एक मगरमच्छ उसकी रक्षा करता है और वो मगरमच्छ नॉन वेजिटेरियन है। जी हाँ, वो मांस नहीं खाता। एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के पिल्लर छत से तो लगे हुए हैं लेकिन जमीन पर टिके हुए नहीं है, मतलब उनका कोई बेस नहीं है। एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के ऊपर 80,000 किलो का पत्थर रखा गया है, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर में आज भी भगवान का दिल धड़कता है और एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के नीचे एक नया सिविलाइजेशन, एक नया जगत है, ऐसी कल्पना की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और फिर आज मैं आपके सामने एक नए इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ। ये वीडियो अंत तक बहुत बेहतरीन होने वाला है। इन रहस्यों को सुनकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। दोस्तों, जहां अंग्रेजों ने भारत के संस्कृति को दबाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि हीरे की चमक कहीं छुप नहीं सकती, उसी प्रकार भारत की संस्कृति, भारत की विरासत कभी छुप नहीं सकती, क्योंकि हमारे राजाओं ने इतिहास में ऐसे मंदिर बना के गए हैं जो मंदिर आज भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि भारत की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे महान है। सबसे पहला मंदिर बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर अपने आप में ही एक भव्य मंदिर है और उसे बनाया भी इसलिए गया था ताकि दुनिया भारत की भव्यता को देख सके, अनुभव कर सके। तमिलनाडु के तंजावर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण चोल डायनेस्टी के राजा राजराज प्रथम ने करवाया था। दोस्तों, इस मंदिर को पजल सिस्टम से बनाया गया है, मतलब ना कोई गारा ना कोई सीमेंट, किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि पत्थरों को पत्थर के ऊपर रखकर मंदिर का निर्माण किया गया है। अब आप सोचिए कि उस मंदिर का निर्माण करते समय किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा। दोस्तों, इतने बड़े बड़े पत्थरों को इस प्रकार से रचनाएं अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए हैं। अब सोचिए कि उस मंदिर के आसपास कहीं भी इस प्रकार के पत्थर नहीं पाए जाते, तो इतने बड़े बड़े पत्थरों को हजारों किलोमीटर दूर से कैसे लाया गया। लाने के लिए कहा जाता है कि हत्थियों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, हमने वहां तक पत्थरों को ला भी लिया, लेकिन उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रचा कैसे गया होगा। इतना ही नहीं, तो उस मंदिर के ऊपर सबसे ऊपर जो पत्थर है, जिसको गुम्मद कहा जाता है, उस पत्थर का वजन लगभग 80 टन है। अब आप सोचिए 80,000 किलो के पत्थर को उस मंदिर के चोटी पर कैसे पहुंचाया गया होगा, वो भी किसी भी बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के। दोस्तों, ये बात हमारे देश के आर्किटेक्चर के ब्रिलियंसी को शो करती है कि भारत का आर्किटेक्ट इतिहास में कितना महान हुआ करता था। आज हम वेस्टर्न जगत के पीछे जा रहे हैं, आज हम सोचते हैं कि उनकी इंजीनियरिंग महान है, लेकिन भारत के मंदिर हमेशा इस बात का प्रमाण है कि भारत का आर्किटेक्चर दुनिया में महान था और रहेगा। दोस्तों, बृहदेश्वर मंदिर की भव्यता अपने आप में निराली है और वहां पर उकेरी गई कलाकृतियां भी अपने आप में अद्भुत है। दूसरा मंदिर कैलाश मंदिर। दोस्तों, महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थित एलोरा केव्स के 16वें नंबर के केव में बना हुआ मंदिर, जो अपने आप में कई रहस्यों को छुपाया हुआ है, उसकी गुफा को बंद कर दिया गया है। अब सरकार क्यों नहीं उन गुफाओं को खोलती, ये भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इतिहास ये कहता है कि जब अंग्रेजों ने उन गुफाओं के अंदर जाने की कोशिश की तो उन्हें ये देखा कि वहां से रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मंदिर को ऊपर से लेकर नीचे तराशा गया है। साधारण तौर पर जब पत्थरों को उकेर कर मंदिर बनाए जाते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं, लेकिन इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर कटआउट पद्धति से बनाया गया है। कटआउट प्रक्रिया का इस्तेमाल करने वाले कारागिर कैसे होंगे, इस बात का उत्तर आज किसी के पास नहीं है। आज के रिसर्चर्स का ये मानना है कि आज के एडवांस टेक्नोलॉजी से भी इस प्रकार का भव्य मंदिर एक ही पत्थर को काट कर नहीं बनाया जा सकता। ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है और इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस मंदिर को बनाने में कोई तो भी एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ है और लोग तो ये भी कहते हैं कि इस सिविलाइजेशन का जो अस्तित्व है वो इस मंदिर के नीचे ही है। इसीलिए शायद यहाँ पे इतने सारे मेहराब, इतनी सारी खिड़की और इतने सारे स्पेसेस बनाए हुए हैं। लेकिन एक अजम्पशन भी हो सकता है
लेकिन दोस्तों इस मंदिर की भव्यता यह दर्शाती है कि इस प्रकार का आर्किटेक्चर सिर्फ भारत में बन सकता है और आपको गर्व भी कराती है कि आप भारत भूमि में पैदा हुए जहां का इतिहास इतना निराला है। दोस्तों कैलाश टेम्पल के बारे में एक और बात रहस्यमय यह है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इस बात का उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। और इस मंदिर के अंदर बनाई गई सीढ़ियां, इस मंदिर के अंदर बनाए गए ब्रिज, इस मंदिर के अंदर बनाई गई सुरंगें, इस मंदिर के अंदर बनाया गया ड्रेनेज सिस्टम, इस मंदिर के अंदर बनाया गया वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि हजारों सालों पहले किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के बिना इस प्रकार का निर्माण करना लगभग असंभव सा था। लेकिन भारत में हर चीज वो हुई है जो असंभव लगती है, लेकिन एक्चुअल में भारत में वो असंभवनीय नहीं थी, इसीलिए तो ये सब संभव हो पाया। दोस्तों तीसरा अद्भुत मंदिर वीरभद्र मंदिर, लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश। जी हां, आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण विजयनगर डायनेस्टी के दो व्यक्ति वीरन्ना और वीरपन्ना ने करवाया था और ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में रावण और जटायु का जो युद्ध हुआ था और जटायु जहां घायल होकर गिरे थे वो जगह लेपाक्षी है और लेपाक्षी में शिव जी के विकृत स्वरूप मतलब गुस्से वाले स्वरूप को दर्शाया गया है जिसे वीरभद्र कहा जाता है। दोस्तों इस मंदिर को वीरभद्र या लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर भी अपने झूलते हुए पिल्लरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो जहां पर मंदिरों के पिल्लर जमीन से लेकर ऊपर तक जाते हैं, इसका एक पिल्लर स्लैब में तो चिपका हुआ है लेकिन जमीन पर लगा हुआ नहीं है। लोग इस पिल्लर के नीचे से किसी भी कपड़े को निकालते हैं और उस पिल्लर के अद्भुत साइंस की प्रशंसा करते हैं। अब साइंटिस्ट भी हैरान हैं कि इस पिल्लर को कैसे बनाया गया जो स्लैब से तो लगा हुआ है लेकिन नीचे बेस पर चिपका हुआ नहीं है, और ये बात इस मंदिर को अद्भुत बनाती है। इतना ही नहीं तो इस मंदिर में उकेरी गई कलाकृतियां हमें हैरान कर देती है, क्योंकि छेनी और हथौड़ी का इस्तेमाल करके इतनी बेहतरीन कलाकृतियां इन मंदिरों की दीवारों पर उकेरी गई है जो अपने आप में अद्भुत है। हमारी पौराणिक कथाएं हो या हमारे रामायण की कहानियां हो, इन सारी चीजों को इन मंदिर की दीवारों पर बेहतरीन तरीके से उकेरा गया है जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। इसीलिए तो हजारों पर्यटक इस मंदिर को भेंट देते हैं जहां पर कन्नड़ शिलालेखों का भरमार है, क्योंकि यहां से कन्नड़ बहुत पास में है। और दोस्तों इतना ही नहीं तो यहां पर एक ही पत्थर को काट कर एक नंदी महाराज बनाए हुए हैं जो भारत के सबसे बड़े नंदी हैं ऐसा कहा जाता है। ये बात हमें गर्व करने पे मजबूर करती है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और इस भारत भूमि में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया गया, वो भी बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के। दोस्तों चौथा मंदिर है अनंतपुरा लेक टेम्पल, जो कि विष्णु जी को समर्पित मंदिर है। अनंत पद्मनाभ नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की बहुत सारी खासियत है। ये मंदिर केरल में कोझिकोड जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है जो एक तालाब कर बीच में है। लेकिन इस मंदिर को खास बनाने वाली बात है कि इस मंदिर की रक्षा एक मगरमच्छ किया करता है। ये मान्यता है कि इस मंदिर की रक्षा करने के लिए एक मगरमच्छ के मरने के बाद दूसरा मगरमच्छ वहां आ जाता है। अब आपको यह बात हैरान कर देंगी कि इस लेक के आसपास ना कोई नदी है ना कोई बड़ा तालाब है, फिर भी इस लेक में मगरमच्छ आता कहां से है? दोस्तों काफी साल पहले एक अंग्रेज व्यक्ति ने इस लेक के मगरमच्छ को गोली मार दी और उसके बाद वहां पर एक नया मगरमच्छ आ गया जिसका नाम था बबिया। बबिया लगभग 75 सालों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा है। अब आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि बबिया मांस नहीं खाता, बल्कि वो मंदिर में चढ़ाए गए प्रसाद को खाकर ही अपना जीवन जीता है। ना ही इस मगरमच्छ ने कभी मछलियां खाई ना कभी किसी इंसान पे हमला किया। इस मगरमच्छ का नाम है बबिया। जी हाँ दोस्तों, बबिया ने 75 साल तक उस मंदिर की सेवा की और 9 अक्टूबर 2022 को बबिया की मृत्यु हो गई और उसे बकायदा पूरे शान शौकत से दफनाया गया और साथ में उसके दफन विधि में बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। बबिया इतना प्रसिद्ध था कि उस मंदिर को भी उसने प्रसिद्ध बना दिया। आपको ये सारी बातें जानकर खुशी होना चाहिए कि भारत के मंदिरों में ये अद्भुत रहस्य आते कहां से हैं। क्या ये मगरमच्छ भगवान ने भेजा था या स्वयं विष्णु भगवान ने भेजा था कि उस मंदिर की रक्षा करे? इन सवालों के उत्तर न साइंस के पास है, ना फ्रिक्शन के पास है, ना लोगों के पास है। तो लोग तो सिर्फ दांतों तली उंगलियां ही दबाते हैं भारत के मंदिरों के बारे में सुनकर। है ना अद्भुत बातें जो हमें हैरान कर देती हैं। दोस्तों रहस्यमय मंदिर है जगन्नाथपुरी टेम्पल। दोस्तों उड़ीसा में स्थित जगन्नाथपुरी का टेम्पल सारे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर की कुछ ऐसे बातें हैं जो बातें हमें हैरान करती है। अब आप यकीन मानिए कि इस मंदिर की इतनी ऊंचाई होने के बावजूद इस मंदिर की छाया कहीं पर भी नहीं पड़ती। इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता, पक्षी नहीं तो कोई एरोप्लेन भी इस मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता। इस मंदिर के ऊपर लगाया गया ध्वज हवा के विरुद्ध दिशा में उड़ता है। दोस्तों इस मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो 7 बर्तनों में रखकर बनाया जाता है
और हैरान करने वाली बात यह है कि जब अग्नि नीचे लगाई जाती है लेकिन सबसे पहले ऊपर वाले बर्तन का अनाज पकता है। और इस बात का भी उत्तर साइंस के पास नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इस मंदिर में हर 11 सालों में भगवान की मूर्ति बदली जाती है जो कि लकड़ी की होती है, और उस मंदिर के अंदर भगवान का हृदय धड़कता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि इस मंदिर की मूर्ति 11 साल में जब बदली जाती है तो सारे पूरी शहर की लाइट बंद कर दी जाती है और साथ ही साथ सीआरपीएफ का कड़ा पहरा होता है। और जो व्यक्ति उस हृदय को बदलने के लिए अंदर जाता है उसकी आंखों पर भी पट्टी होती है। लेकिन जिन पुरोहितों ने उस मूर्ति के हृदय को निकाल कर बदला है वो लोग कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ उछलने वाली चीज होती है और एहसास होता है कि कुछ तो भी ये जीवंत है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण जी का हृदय उस मंदिर की मूर्ति में धड़कता है, इसीलिए शायद वो मंदिर भी इतने सारे रहस्यों को छुपाया हुआ है। दोस्तों, सिर्फ ये 5 मंदिर नहीं तो भारत के हजारों मंदिर अपने रहस्यों को दबाए हुए हैं, और इन रहस्यों के बाहर आते ही सारी दुनिया चौकन्नी हो चुकी है कि भारत अद्भुत और रहस्यमयी देश है। इसीलिए तो हमें गर्व है कि हम भारत में पैदा हुए। दोस्तों, भारत की पौराणिक कथाओं के प्रमाण भी भारत में मिलते हैं। रामायण के कथाओं के प्रमाण भी भारत में मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने लिखी हुई रामायण में बताए गए पेड़ पौधों को जब चाइना की एक संस्था सिबरी ने रिसर्च किया तो उन्होंने इस बात का प्रमाण दिया कि जो पेड़ पौधे रामायण में लिखे हुए हैं वे पेड़ पौधे एक्चुअल में भारत के उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब क्या वाल्मीकि जी ने सारे देश का भ्रमण कर रामायण में लिखा कि ये पेड़ पौधे वहां पर पाए जाते हैं, फिर भी हमारे देश के लोग हमारे ही धर्मों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं? तब दुख होता है, क्योंकि आप जिस धर्म में पैदा हुए हैं अगर आप उस धर्म के ही नहीं हैं तो आप किसी के नहीं हो सकते। दोस्तों, आपको इन मंदिरों की रहस्यमय बातें सुनकर अगर गर्व हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमें मोटिवेट भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।